मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि वो अच्छी तरह से पहले बाबा साहब के संविधान की स्टडी कर ले, बाबा साहब को अच्छे से पढ़ ले। परंतु दुर्भाग्य है कि देश का केंद्रीय मंत्री लिखा पढ़ा नहीं है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहा है। तो उसके लिए मैं अब उनको मैं स्कूल में तो भेज नहीं सकता। पहले साथियों, एक महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए व्यक्ति का एक कथन कितना बड़ा भूचाल ला सकता है वो आप देख रहे हैं। पिछले लगभग एक हफ्ते से हमारे देश में बवाल मचा हुआ है। चारों तरफ संसद से लेकर सड़क तक अंबेडकरी जनता सड़क पर उतर चुकी है, विरोध कर रही है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के एक बयान का, जो उन्होंने राज्यसभा में दिया कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो चुका है। साथियों, पूरे भारत देश में हर प्रदेश में, हर ज़िले में विरोध हो रहा है, हर तहसील में विरोध हो रहा है उनका, इस बयान का। जनता उतर चुकी है सड़कों पर। साथियों, हम आज आए थे हमारे नज़दीकी राज्य मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में बैठे हैं। साथियों, यहाँ के जो प्रसिद्ध अम्बेडकर चौक पर हम हैं, यहाँ पर आज बहुजन समाज पार्टी जो है बालाघाट की, उनके द्वारा एक मोर्चा निकाला गया, ज्ञापन दिया गया यहाँ पे कलेक्ट्रेट कार्यालय जाके। ज्ञापन में क्या मुख्य मांगे थी, आइए जानते हैं इस मोर्चे के नेतृत्वकर्ताओं से। साहब, आज ज्ञापन दिया है, क्या विशेष क्या क्या मांगे हैं अपनी? देखिए, मांगे ये है कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर जो अमित शाह जी ने जो टिप्पणी किए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हुआ कि इनकी मानसिकता जातिवादी है, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है और यह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करते, यह उजागर हुआ है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी द्वारा बार बार जो संसद भवन में जो बयान दिया गया था माननीय अमित शाह जी द्वारा, बहन जी द्वारा बार बार कहा गया कि कम से कम इतनी गंदी और अमानवीय और अशोभनीय और अपमानित भरा जो उन्होंने बयान बाबा साहब के लिए दिया है, उसके लिए बहन जी ने कहा कि कम से कम आप माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन आज दिनांक तक भी अमित शाह जी द्वारा जब बोले जाने पर भी माफ़ी नहीं मांगी गई, तो बहन जी ने सारे देश के मुख्यालयों पर 24 तारीख को धरना प्रदर्शन करके, विरोध प्रदर्शन करके अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी आज बालाघाट जिले में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर बड़ी संख्या में बाबा साहब के समर्थक आज रोडों पर उतरे हैं। साहब, ये ज्ञापन की मुख्य मांग सिर्फ यही है कि अमित शाह साहब अपना इस्तीफा दे दें, माफ़ी मांगे और अपना इस्तीफा दे। जो बहन जी के, जो हम लोगों की पार्टी की तरफ से जो मांग है वो यही है, मुख्य मांग हमारी ये है कि वो माफ़ी मांगे और इस्तीफा दे। साहब, ये देखा जा रहा है कि जिस दिन उनका ये बयान आता है उसी के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब अब इस बयान को तोड़ मोड़ के परोस रही है जनता को और भड़का रही है। तो क्या आप इसे सत्य मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में आरएसएस के इशारे पर काम करती है और आरएसएस जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। और वर्ण व्यवस्था में बाबा साहब का जो संविधान है, भारत का जो संविधान बाबा साहब ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लिखा है। बाबा साहब ने चूंकि मनुस्मृति जलाई थी, मनुस्मृति जलाने का मतलब ये था वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जाना। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है, इसलिए बाबा साहब की समर्थक हो नहीं सकती। उसके जो भी स्टेटमेंट आएंगे, चूंकि वो बाबा साहब के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, वो अपना काम करेंगे। बाबा साहब के समर्थक के खिलाफ उन्हें चलना है, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। वो किसी भी तरह का तोड़ मरोड़ के, जितने भी मीडिया के माध्यम से जो बाबा साहब की ओरिजिनल थीम को चेंज करने का काम जो भारत के अंदर किया जा रहा है, लेकिन हम आगाह करना चाहते हैं और बहन जी भी बार बार आगाह कर रही है और हम निवेदन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों से, साथियों, जो भी खेल आप भारत में खेल रहे हैं वो आपका खेल उल्टा होगा। आपके देश के पिछड़ा वर्ग के बेचारे सीधे साधे लोधी, मरार, पवार, तेली, कुंभी, जिनके लिए बाबा साहब ने संविधान में इतना सम्मान भरे, भारत का आरक्षण में उनके लिए आरक्षण लिखा, 52% लोगों को 52% अधिकार देने का जो जितना भी उन्होंने सोचा कि भारत विकास करेगा, मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि वो अच्छी तरह से पहले बाबा साहब के संविधान की स्टडी कर ले, बाबा साहब को अच्छे से पढ़ ले। परंतु दुर्भाग्य है कि देश का केंद्रीय मंत्री लिखा पढ़ा नहीं है,
इसलिए वो ऐसे बयान दे रहा है। तो उसके लिए मैं स्कूल में तो भेज नहीं सकता, पहले दूसरी में अमित शाह जी को। फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ क्लास वो अटेंड कर ले और खासकर बाबा साहब को पहले पढ़ ले, उसके बाद में ऐसे बयान दे। और हम निवेदन करते हैं माननीय अमित शाह जी, चूँकि केंद्रीय मंत्री है, ऐसे बयान मत दो, आपकी खुद की छवि खराब हो रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं माननीय अमित शाह जी, कोई भी बयान बाबा साहब के खिलाफ देने से पहले इसके बाद जरूर सोचिएगा आप। साहब, हम कुछ वर्षों से ऐसे देख रहे हैं कि 21वीं सदी चल रही है, डिजिटल ज़माना है, उसके बावजूद कहीं पे जो अंबेडकर जी की प्रतिमाएं रहती है उसको क्षति पहुंचाने का ऐसा काम होता है। अभी अपन ने महाराष्ट्र में देखा साहब कि परभनी में भी ऐसा हुआ था। उसके बाद में बहुत बड़ा वहाँ पे भी हल्ला मच गया। एक जो व्यक्ति है उनकी, जो सोमनाथ सूर्यवंशी, उनकी मृत्यु भी हो गई, उसमें आंदोलनकारी थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है साहब? क्या बहुजन समाज कमज़ोर है? देखिए, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों पर चलने वाले लोग हैं। मान्यवर कांशीराम साहब का कारवा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाला कभी भी रोडों पर गलत तरह से प्रदर्शन नहीं करता। आज भी बहन जी ने निर्देश किया कि सारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। तो हम भारत में संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम भारत के संविधान को मानते हुए ही शांतिपूर्ण तरीके से पार्टी के निर्देशों पर प्रदर्शन करते हैं। रही बात आपकी ये कि क्या ये जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं जो होती है एक्चुअल में दूसरों को इशारे पर होती है। आज हमने पूरी रैली का प्रदर्शन देखा, आज हमने सब लोगों का नेतृत्व किया, आज किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। घटना करने के लिए वो लोग तत्पर रहते हैं। ऐसा है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह की घटना इनके साथ हो जिससे समाज दब जाए। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने और बाबा साहब ने और बहन जी ने इतना अच्छा पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिखा दिया है कि बहुजन समाज पार्टी में के कार्यकर्ता इस तरह के उद्वेलित नहीं होते हैं, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं। बाबा साहब के संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं। लेकिन जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं होती है उसके पीछे आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों का हाथ होता है। अच्छा साहब, आखिरी प्रश्न रहेगा, जैसे वो जो पहली लाइन जो थी उनकी कि अंबेडकर 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 फैशन बना दिया है, इसी के ऊपर पूरा बवाल है कि यार जो चीज़ पैशन है उसको आप फैशन बोल रहे हो। देखिए, वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को और बाबा साहब अंबेडकर को और लोधी, मरार, पवार, तेली, कुंभी, महार, चमार, मेहतर, इन छोटी जातियों के लोगों को एक्चुअली वो आगे बढ़ना नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन ये संसद भवन में उनके दिमाग से अचानक निकल गया। एक्चुअली मानसिकता खराब है, पूरी मानसिकता जातिवादी है। ये पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इस तरह से उनके दिल में वो बात अचानक निकल गई, जबान पे आ गई। अभी तो बहुत बाबा साहब की फोटो लगा के शायद अमित शाह जी ने घर में रखा होगा कि बाबा साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ, हम ये कहेंगे आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उनका दिल में अंदर तक आरएसएस का एक एक उनका जो ब्लड है आरएसएस के ब्लड से बना हुआ है। और आरएसएस चाहती है कि निचला तबका, लोधी, मरार, पवार, तेली, कुंभी, यादव, काची, कुमार, महार, चमार, मेहतर, हलबा, कोष्टी, कहार, ये समाज देश में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उनका सीधा सा फार्मूला है, लेकिन बड़े चालाकी से वो ये काम करते हैं। उनके मन में ऐसा अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है। ये अमित शाह को पता है क्या कि अंबेडकर कौन है? यदि उनको शायद पता होता, शायद उनको पता होता तो स्टेटमेंट नहीं देते, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते। बहुत गुस्से में झल्ला करके मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बुद्ध की भूमि है, ये बाबा साहब का देश है, बाबा साहब का संविधान है, ये बाबा साहब के बच्चों से ही चलेगा। आज आपने छोटा सा स्टेटमेंट दिया, आप देख रहे हैं अमित शाह की बोलती बंद हो गई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है। लेकिन मैं अपने बाबा साहब के अनुयायी से कहना चाहूँगा कि साथियों, इन्हें सबक सिखाने के लिए भाजपा और कांग्रेस से दूर रहे और बाबा साहब की सही कोई पार्टी जो आइडियोलॉजी जो चला रही है, माननीय कांशीराम साहब के साथ चलने वाली आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, उनके आंदोलन से जुड़े। हमारे YouTube चैनल गोंडिया न्यूज़ हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।